नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसका जो एग्जाम हुआ था 2015 वाले में, वहाँ पे देखिए एग्जाम अब उसका स्किल टेस्ट फिर से कराया जाएगा। ठीक है, देखिए उसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे दिया गया है। अगर ये आपको पिक नहीं मिला है तो आप इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है और मैंने जो पिक लिया है हो सकता है आपको दिखे ना। आप नहीं तो अगर ये पेपर खोज चलाते होंगे तो भी आप अमर उजाला का ही पेपर खोलेंगे तो दूसरे पेज पर ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे पेज पे ही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए स्टेनोग्राफर परीक्षा के 2 चरण फिर से कराए जाएं, हाई कोर्ट का आदेश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा में अनियमितता और नियम विरुद्ध चयन को देखते हुए परीक्षा के 2 चरण टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है, ये हुआ था क्योंकि रीजन यहाँ पे 4 दिन पहले आपको पता चला था कि जो फॉन्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था, यही मेन रीजन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड फिर से कराने का आदेश दिया है। इस परीक्षा में वह सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर लिखित परीक्षा पास किया है, अगर आप लोगों ने स्किल टेस्ट में नहीं हो पाया था तो फिर से आप तैयार हो जाइए। ठीक है, कभी भी कराया जा सकता है, इसका जो भी डेट होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अब आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी उन विद्यार्थियों को भी देनी होगी जो सफल होकर नियुक्त पा चुके हैं, नियुक्ति जो पा चुके हैं उनको भी देना होगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, इससे कम से कम जो गलत तरीके से गए हैं उनको तो मेहनत करना पड़ जाएगा। और आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल देखिए यहाँ पे परीक्षा उन अभ्यर्थियों को भी देनी होगी जो सफल होकर नियुक्ति पा चुके हैं और काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति नई चयन सूची पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो भैया अगर गलत तरीके से गए हो तो यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, यदि ये लोग नई चयन सूची में आ जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति व अन्य लाभ प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि अगर आप नई सूची में अपना स्थान बनाते हो, ठीक है, बेशक आप सही हो, अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट हैंड आती है, आपने पास किया है, फिलहाल आप 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर लो भैया। ठीक है, वहाँ पे आपकी सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा अगर आप नई सूची में आएंगे तो। अगर नहीं आएंगे तो आपका सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कहने का मतलब आपकी नौकरी, मतलब वो फ्रेश समझो, एक तरीके से फ्रेश वैकेंसी हो रही है। सब कुछ कहने का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, चयन सूची में आ जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति व अन्य लाभ प्रभावित नहीं होंगे, आपकी सीनियरिटी सब कुछ बरकरार रहेगी। विनीत कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन करने वाली एजेंसी ने हाई कोर्ट की चयन समिति द्वारा निर्धारित, हो सकता है आपको विजुअल ना, हम पढ़ दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। 0 या निगेटिव अंक पाने वाले भी चयनित हो गए हैं। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे साफ पता चलता है 0 अंक जो स्किल टेस्ट में 0 और निगेटिव अंक पाए वो भी चयनित हो गए हैं। अविवेकपूर्ण चयन प्रक्रिया द्वारा चुने गए अभ्यर्थी नौकरी में बने रहने का दावा नहीं कर सकते, उनको निष्पक्ष रूप से फिर से प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ये काम ठीक किया जा रहा है कि उनको ऐसा नहीं कि बाहर कर दिए जा रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप हर मौके को आप फाइट करिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट किस फॉन्ट में लिया जाएगा यह विज्ञापन में नहीं बताया गया था। ठीक है, याचिकाकर्ता ने कृतिदेव फॉन्ट में टाइप का अभ्यास किया जो कि सामान्यतः सभी जगह पर प्रचलित है। 4 दिन पहले उनको यह पता चला कि टेस्ट मंगल फॉन्ट में होगा। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित कर लिए गए जिनको 0 या निगेटिव अंक मिले थे। भैया ये कैसे चयनित कर लिए, तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, अब यहाँ पे आप लोग तैयारी में जुट जाइए। सामान्य अंक पाने वाले बड़े उम्र अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति। आगे यहाँ पे कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2017 परिणाम में सामान्य अंक पाने वाले 2 अभ्यर्थी में से उम्र में बड़े अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय को सही करार दिया है। तो हर एग्जाम में होता है, इसमें कौन सी नई बात है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि पद रिक्त हो तो दूसरे अभ्यर्थी को भी नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने धर्मेंद्र कुमार सरोज की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। ठीक है, तो भैया आप लोग फिर से तैयार हो जाइए। यहाँ पे देखिए नियुक्ति हो चुके अभ्यर्थियों को फिर से देनी होगी परीक्षा और नई सूची में आपको लाना होगा, नहीं तो भैया आपकी नौकरी खतरे में होगी। अगर आपने
तैयारी नहीं किया है। तो बस यही इतनी खबर थी। फिलहाल आप लोग होली का एंजॉय करिए, उसके बाद जो है अपनी स्किल टेस्ट को फिर से लगा लीजिए, फिर से स्टार्ट कर लीजिए। और टाइपिंग टेस्ट आप यहाँ पे आपको फॉन्ट तो आपको पता ही चल गया कि कृतिदेव मंगल दोनों हो सकता है, दोनों दें, ठीक है। नहीं तो कृतिदेव तो सॉरी मंगल तो देंगे ही देंगे, क्योंकि मंगल तो उन्होंने बाद में अनाउंस भी कर दिया था। तो जो भी है, फिलहाल जिनका नहीं हो पाया था मेरिट लिस्ट के कारण, तो वो लोग भी अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, फिर से उनको मौका मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।